और अब बात अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की, जिसमें आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल के इंतजार के बाद राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई शुरू हो रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद में आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका सभी को इंतजार है। 7 साल से अटके पड़े राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो रही है। दोपहर 2 बजे जस्टिस दीपक मिश्रा, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर की विशेष बेंच सभी पक्षों की शुरुआती दलीलों को सुनेगी। 7 साल से लंबित अयोध्या भूमि विवाद की पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होने जा रही है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में आगे होने वाली विस्तृत सुनवाई की तारीख, सवाल और दायरे तय कर सकता है। मामले से जुड़े पक्षों का कहना है कि अभी भी कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए जाने के लिए तैयार नहीं हो सके हैं। ऐसे में विस्तृत सुनवाई तुरंत शुरू हो जाएगी या अभी इसमें कुछ वक्त और लगेगा, ये देखना बाकी है। अयोध्या जमीन विवाद केस में 2 दिन पहले ही नया मोड़ तब आ गया था जब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी जमीन पर दावा किया। शिया बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि विवादित जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाने वाला मीर बाकी शिया था, इसलिए विवादित जमीन पर शिया वक्फ बोर्ड का हक है। शिया वक्फ बोर्ड राम जन्मभूमि से हटकर दूसरी जगह मस्जिद बनाने को तैयार है। शिया वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जो 1/3 शेयर जो डिस्प्यूटेड लैंड में दिया है, अगर ये 1/3 शेयर लेकर भी उसमें मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद और मंदिर दोनों के क्लोज प्रॉक्सिमिटी या एकदम नज़दीक बने रहने की वजह से भविष्य में झगड़े उत्पन्न होने की संभावना बनी रहेगी। उस सिचुएशन को देखते हुए, समझते हुए शिया बोर्ड ने फैसला लिया कि ये उस 1/3 ज़मीन जो शेयर है उसके एवज़ में कहीं और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अयोध्या में ही अपना एक मस्जिद स्थापित करें। मस्जिद के संबंध में दावा, जैसे मुझे बताया गया है कि 1946 में इनका दावा निरस्त हो चुका था और ये कहा गया था कि ये जो बाबरी मस्जिद है ये सुन्नी मस्जिद है, क्योंकि बाबर सुन्नी था, शिया मस्जिद नहीं है। तो 71 साल बाद उस फैसले के खिलाफ अब तो कुछ हो नहीं सकता, हो तो मामला तो तय है। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद राम जन्मभूमि विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित जमीन को 3 हिस्से में बांटने का आदेश दिया था। जहां रामलला की मूर्ति है वो जगह रामलला विराजमान को देने का आदेश हुआ। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दी गई। बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। लेकिन कोई भी पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ और सभी ने सुप्रीम कोर्ट में पूरी जमीन पर दावा जताते हुए अपील की। बाद में कई और पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अयोध्या जमीन विवाद में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को सहमत करने में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अहम भूमिका रही। स्वामी ने पूजा के अपने अधिकार का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की और अयोध्या में मंदिर निर्माण की मांग की। स्वामी बार बार कोर्ट से मामला जल्दी सुनने की गुहार करते रहे। हिंदू संगठनों का दावा है कि अयोध्या में विवादित जगह भगवान राम का जन्म स्थान है। अयोध्या में राम मंदिर को 1530 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने गिराकर मस्जिद बनाई थी। राम जन्मभूमि और मस्जिद को लेकर बरसों तक हिंदू मुसलमानों में विवाद चलता रहा। 90 के दशक में राम मंदिर के मुद्दे पर देश का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। 1992 में कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। 7 साल पहले 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन विवाद पर आदेश देकर मामले को सुलझाने की कोशिश की थी। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि राम जन्मभूमि विवाद कैसे सुलझाया जाए। निपुण सहगल की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।